जैसे भगवान ने एक सृष्टि बनाई हुई है, उसके ऊपर हमारे ऊपर ग्रह एक रखे हुए हैं। जैसे 9 ग्रह, पैसा कितना आएगा, हमारे बच्चे पैसा कितना कमाएंगे, हम क्या करेंगे, आपकी कुंडली में इतना पैसा लिखा है तो इतना ही आएगा, करोड़ आएगा, 2 करोड़। मतलब जब बाय बर्थ ऐसी चीज़ें होती है, ये पिछले जन्म से चल रही होती है। किसी के ऊपर सूर्य आ जाता है, किसी के ऊपर शनि आ जाता है। डेली गणेश जी का मंत्र बोले, ओम गणपते नमः, ओम दुर्गाय नमः, उनका मंत्र करिए, ताकि जैसे सूर्य के लिए हम रूबी पहनते हैं, चंद्रमा के लिए पर्ल पहनते हैं, मंगल के लिए मूंगा पहनते हैं। तो आपको सबसे वीक ग्रह कौन सा है उसको पकड़ के चलो, और सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह कौन सा है उसको पकड़ के चलो। 2 ग्रह हमेशा आपको लाइफ में पकड़ के रखने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो रौनिक में, जहां हम आज बात करेंगे ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और उन्हें सक्रिय करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। हमारे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर रौनिक शर्मा जी। रौनिक जी, स्वागत है आपका। रौनिक जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। देखो, ग्रह मतलब जैसे भगवान ने एक सृष्टि बनाई हुई है, उसके ऊपर हमारे ऊपर ग्रह एक रखे हुए हैं। जैसे 9 ग्रह हैं, हर ग्रह का एक मतलब होता है। जैसे सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्र हमारा मन है, मंगल हमारी एनर्जी है, शुक्र जिससे हम देखते हैं कि ये मतलब बच्चे पैदा कर सकता है, शनि है मतलब शनि मतलब हम आगे बिजनेस कर सकते हैं, बुध है हमारी वाणी कैसी होगी। ठीक है, ऐसे हर तरह का ग्रह है जो हमारे ऊपर प्रभाव रखता है। और मतलब ये प्रभाव जब आप पैदा होते हो और जब तक आप मरते नहीं हो, तब तक इनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे तैसे रहता ही है। तो जैसे रौनिक जी, आपने भी कहा कि बुध ग्रह का हमारी वाणी पर या शुक्र ग्रह का किसी और पर, तो ये क्या सभी के लिए सेम है? मतलब सभी ये चीजें तो सभी के लिए सेम है ना। जैसे आप सपोज करो, मतलब फॉर एग्जांपल किसी की वाणी बहुत ज्यादा कठोर होती है, लाइक बहुत ज्यादा मतलब जोर से बोलता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं उसका सेकंड हाउस मतलब थोड़ा वीक होता है, या उसका बुध खराब होता है। जैसे आप देखते हो कई बच्चे या बड़े ततला के बोलते हैं या रुक रुक के बोलते हैं, तो वहां पे वो बुध की प्रॉब्लम होती है उनको। क्या आप बता सकते हैं कि विभिन्न ग्रह हमारे जीवन के कौन कौन से पहलुओं को प्रभावित करते हैं? हर ग्रह हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव रखता ही है। जैसे मंगल हमारी एनर्जी से, सूर्य आत्मा से, ये सारे ग्रह तो हमारे जीवन में प्रभाव करते ही करते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो हमारे जीवन में प्रभाव नहीं करता। जब आप पैदा होते हो और जब आप मरते हो, तब तक ग्रह का असर हमारी लाइफ में रहता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लाइक मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लोग मतलब अपनी कुंडली को बैलेंस बना के चले। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा घूमता है कि पैसा कितना आएगा, हमारे बच्चे पैसा कितना कमाएंगे, हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो, पैसा आना जाना मतलब आपकी मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में इतना पैसा लिखा है तो इतना ही आएगा। कई लोग क्या करते हैं कि करोड़ आएगा, 2 करोड़, मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कुंडली को बैलेंस, आपको घर में शांति भी चाहिए। सपोज आपके पास 2 करोड़ है लेकिन आप घर में अकेले रह रहे हो, तो आप वो पैसों का क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। तो अगर पैसा जरूरी है तो शांति भी जरूरी है। आपको टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए भी, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो मतलब आपको पूरी कुंडली को बैलेंस बना के चलना चाहिए। और मतलब हर ग्रह का हमारे जीवन में प्रभाव रहता है, और हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ देने की क्षमता रखता है। और अगर किसी ग्रह का कोई प्रभाव जैसे कमजोर हो रहा है हमारे ऊपर, तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है लाइफ पे? क्या परिणाम उसके आएंगे? देखो, अगर कमजोर कोई ग्रह हमारी लाइफ में है, लाइक वो तो देखो बाय बर्थ जब भी बच्चे का जन्म होता है तब ही मतलब पता लग जाता है कि इस ग्रह का मतलब प्रभाव या नीच रहेगा या कमजोर रहेगा या इसको बार बार ठीक करना पड़ेगा। तो वो तो आपको देखो, अगर कोई ग्रह हमारे ऊपर कम प्रभाव में है, जैसे लाइक किसी का बाय बर्थ ही सूर्य कमजोर हो जाता है, तो सूर्य कमजोर होने के बाद क्या होता है कि लाइक हमारे जो वो बच्चा पैदा हुआ है उसका जो पिता होगा, मतलब उसको बिजनेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो जो बच्चे की आंखें है, आई साइट है, वो वीक हो जाएगी। तो मतलब ना ये चीज़ें मतलब आपको वो अब देखो बाय बर्थ ही है, तो मतलब वहाँ पे हमें ये पता लग जाता है कि मतलब इसकी जीवन में ये प्रॉब्लम सूर्य को लेके आ ही रही। मतलब ये होता है कि जब बाय बर्थ ऐसी चीज़ें होती है, ये पिछले जन्म से चल रही होती है। तो जो स्टार्टिंग दशा है जब बच्चा पैदा होता है, अगर किसी के ऊपर सूर्य आ जाता है, किसी के ऊपर शनि आ जाता है, वो देने आया है या आपसे लेने आया है, वो आपको
देखने के बाद ही पता लगेगा। इसलिए कहते हैं कि कुंडली को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर कोई ग्रह हमसे ले नहीं आया तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ शुरू में ही उसके उपाय करवाएं। अगर कोई देने आया तो वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपको देना शुरू कर देगा। तो कुछ ऐसे उपाय हमारे दर्शकों को बताइए जिनसे हम इन जो हमारे ग्रह हैं इनको एक्टिव कर सकें, मजबूत कर सकें। तो ऐसे देखो क्या? कोई जैसे कोई फॉरेनर क्लाइंट्स है, जैसे बाहर रहते हैं या इंडिया के, देखो बाहर इतने ज़्यादा उपाय नहीं होते। अगर लाइक ग्रहों के बीच मंत्र होते हैं, अगर आप मंत्र करना चाहते हैं, भाग दौड़ वाले उपाय नहीं करना चाहते, जल प्रवाह वगैरह नहीं करना चाहते, तो आप कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते आप, तो आप कुछ ना कुछ मंत्रों का जाप करते रहे। या सबसे अच्छा होता है कि कोई ना कोई जल प्रवाह करते रहे, उपाय मतलब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ना, जैसे रूटीन, जैसे आप एक रूटीन होती है कि हम पैसा कमाने जा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, एक रूटीन बनी। ऐसे ही एक हफ्ते में एक रूटीन बनाओ कि हमने ये उपाय करना है, या कुत्तों की सेवा करनी है, या किसी लेबर की सेवा करनी है, या कुछ भी है, मतलब एक उपाय के तौर पे हमें जौन सा ग्रह वीक है उसका हमें पकड़ के रखना चाहिए कि हमें रूटीन में उसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। रोनी जी, जैसे अभी आपने कहा था कि कुछ मंत्र बता सकते हैं या हम बोल सकते हैं, तो कोई ऐसे एक दो मंत्र बताइए हमारे दर्शकों को जो वो डेली जैसे नहाए और एक दो मंत्र पढ़ लिए हाँ, जिससे। जैसे सबसे अच्छा मतलब मंत्र है, अगर आपने डेली बेस पे बोलना है तो आप डेली गणेश जी का मंत्र बोले, ओम गण गणपते नमः, ओम दुर्गाय नमः, दुर्गा माता का। तो इससे आपको, अगर आप डेली बेस पे करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे मंत्रों से, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका मंत्र करिए, ताकि जब भी आप नहा के निकले तो आपके अंदर एनर्जी रहे। मतलब हर चीज़ को आपको पैसे से नहीं तोलनी चाहिए। मतलब ना, अगर आप हर चीज़ को पैसों से ही, मतलब अगर आज सपोज करो आप कमाने के लिए निकले हो, तो उसमें से अगर 20-30 रुपए की किसी की उपाय कर दोगे, किसी ग्रह का या किसी की सेवा कर भी दोगे, तो आपका कोई बैलेंस, बैंक बैलेंस खत्म नहीं हो जाएगा, जबकि आपके कर्मों के बैलेंस में वो चीज़ें जुड़ जाएंगी, जबकि आपकी आने वाली लाइफ और अच्छी हो जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। और रोनी जी, रत्न धारण करने की जो हम पहनते हैं, स्टोन्स पहनते हैं, इसके बारे में आप क्या सलाह देंगे? हाँ, देखो स्टोन्स कॉस्टली ज़रूर होते हैं। अगर आपके पास क्षमता है तो आपको अच्छा स्टोन पहनना चाहिए। मतलब इतने भी कॉस्टली नहीं होते कि मतलब बहुत ही है, मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा स्टोन पहनना चाहते हो। उसकी मतलब अलग अलग रेंज होती है। अगर आप अच्छा है तो आप अच्छा पहन सकते हो। लाइक ये नहीं है, आप देखो मतलब मोस्टली बॉलीवुड या मोस्टली जो सीरियल्स आजकल चलते हैं उसमें हर किसी ने कोई ना कोई स्टोन पहना होता है, क्योंकि वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम टाइम निकाल के उपाय करें। तो वो स्टोन का मतलब होता है कि एनर्जी, मतलब आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है उस ग्रह के रिलेटेड। आपके उस ग्रह के रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको वो पहन जरूर लेना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ अच्छी रहे। अभी जैसे आपने बताया कि ग्रह के अकॉर्डिंग, तो कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करना देखो चाहिए? ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर, हमें कौन से ग्रह का स्टोन। अगर मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, जैसे सूर्य के लिए हम रूबी पहनते हैं, चंद्रमा के लिए पर्ल पहनते हैं, मंगल के लिए मूंगा पहनते हैं। तो आपको कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपका, अगर फॉर एग्जांपल हम छोटी सी एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आपका पहला, पांचवा और नौवां घर अच्छा है तो आप पहले 5वें 9वें घर के स्वामी का रत्न पहन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हम व्रत रखते हैं या जो पूजा करते हैं, तो इनका जो है हमारे ग्रहों को एक्टिव करने में कोई हाँ, खास देखो योगदान रहता है? आज के टाइम में अगर आप व्रत, हम ऐसे तो नहीं कहते कि व्रत रखना, देखो व्रत रखना एक तो आपकी हेल्थ को काफ़ी अच्छा रखेगा, कि मतलब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एक व्रत आप किसके लिए रखते हो, कौन से ग्रह के लिए रखते हो, या कौन से दिन रखते हो, उस किस मतलब आपने, आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए रखना चाहते हो या क्या करने के लिए। अगर व्रत भी आपने यही सोच के रखना है कि हाँ मैं व्रत रखूंगा मेरे पास पैसा आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर ये सोचकर रखा जाए कि हमने व्रत रखा है हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो नहीं, देखो व्रत तो कुछ भी सोच के नहीं रखना। व्रत हम इसलिए रखते हैं कि पुराने टाइम से ही चलता है कि ये तो एक फास्ट रखते हैं कि हमारी इतना, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है अच्छा हो जाएगा, तो स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम उसके लिए रखते हैं। और क्या ग्रहों को सक्रिय करने के लिए जो हमारी डेली लाइफ रूटीन है उसमें भी कुछ चेंजेस लाने हाँ, चाहिए? मैंने आपको पहले ही बोला है कि डेली
मतलब डेली बेस पे अगर आप 10-20 रुपए का अपने ग्रह, पहले अपना ग्रह देखो, एक कुंडली देखो, 9 ग्रह में से आपका सबसे वीक ग्रह कौन सा है उसको पकड़ के चलो, और सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह कौन सा है उसको पकड़ के चलो। 2 ग्रह हमेशा आपको लाइफ में पकड़ के रखने चाहिए। बाकी टाइम टू टाइम ये ग्रह चेंज होते रहते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम दिखाना चाहिए, लेकिन डेली बेस पे आपको एक वीक ग्रह और एक स्ट्रॉन्ग ग्रह आपको हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। जो मतलब 10-20 रुपए का अगर आप उपाय कर भी लोगे तो आपका कुछ वो नहीं होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में। थैंक यू रोनित जी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। यदि आपको भी कुछ और जानना है या अपनी कुंडली को विश्लेषित कराना है तो आप हमारे गेस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने जाना कि ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन्हें सक्रिय करने से क्या लाभ होते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।